हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज आपके लिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का टेस्ट है और ये टेस्ट नंबर फर्स्ट है आपके लिए, ठीक है। और इसमें 20 क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। और आपको बताना है कि इस 20 में से आप कितने स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है ये सब इजी क्वेश्चन है और आपको ये सब क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं वीडियो में पढ़ा चुके हैं। वही सब क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं। तो आप देखिए और बताइए कॉमेंट बॉक्स में कि आपको कितने स्कोर आ रहा है इसमें, ठीक है। और हम हर क्वेश्चन के बाद आपको हम 2 से 3 सेकंड का टाइम देंगे। उतना देर में आपको ऑप्शन देख करके पता चल जाएगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते क्या है कि विच इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, मतलब सबसे दूसरा जो है सबसे लंबा ट्रेन कौन है भारत के अंदर, आपको बताना है। आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए दूसरा जो सबसे लंबा ट्रेन है वो कौन सा है, तो शेषनाग है, ठीक है। और पहला कौन सा है फर्स्ट नंबर का, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सा हो जाएगा, वासुकी हो जाएगा। ये फर्स्ट सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन है, मतलब सबसे लंबा ट्रेन है ये वासुकी। और उसके बाद सेकेंड जो है कौन सा है, तो शेषनाग है। और दोनों कैसा ट्रेन है, तो माल भाड़ा ट्रेन है, यानी कि माल भाड़ा जो ढुआता है ना वो ट्रेन है, समझ गए। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पे फिर इसका आंसर देना है, ठीक है। पहले आपको देना है आंसर, उसके बाद हम बताएंगे आपको। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। विच वाज द फर्स्ट रेलवे टू इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक लाइट, मतलब कौन सा रेलवे में सबसे पहले क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिक लाइट को इंट्रोड्यूस किया गया था, समझ गया बात। तो आप दीजिए इसका आंसर। चलिए अब मैं बताता हूँ, आप दे दिए आंसर। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि जोधपुर रेलवे जो राजस्थान में, वहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिक लाइट को इंट्रोड्यूस किया गया था, समझ गए बातों को। चलिए आपको आंसर लिखना भी आपको कॉपी में खुद से, ठीक है, क्योंकि आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में आज। चलिए देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे रन बिटवीन, मतलब किस स्टेशन के बीच में पहला जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो चला था। तो चलिए आप आंसर देख लिए। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए इसका आंसर होगा ए। आपको अगर मुंबई से पुणे दे दे, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट नाम लिखा हूँ। मैं आपको पढ़ाया हूँ मुंबई से पुणे, तो मुंबई से पुणे देगा तभी भी सही है। अगर मुंबई से पुणे ना दे तो आपको ये भी दे देगा कि मतलब विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर के और ये कहाँ कुर्ला के बीच में दे देगा, तभी भी आपको सही मानना है। और जो फर्स्ट जो चला था इलेक्ट्रिक ट्रेन, ये मतलब इसका मतलब कब चला था, तो 3 फरवरी, ठीक है। और 1925 को चला था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1925 को चला था, ठीक है। तो ये कहाँ से, विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर के कुर्ला के बीच चला था, ठीक है। अगर ये ना दे ऑप्शन में तब आपको कहाँ मुंबई से पुणे वाला भी लगा लेना है, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम आपको ऑप्शन नीचे भी दिखा देंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि विच वाज द फर्स्ट फुल्ली एयर कंडीशनिंग ट्रेन, मतलब सबसे पहला कौन सा ट्रेन था जो फुल्ली एसी चला था, समझ गए बातों को। तो आप ऑप्शन ए देख लिए। चलिए अब हम बी सी डी भी हम आपको दिखा दिया, अब आपको पता चल गया आंसर। चलिए अब हम आपको आंसर बताते हैं। ये कौन सा है, तो पूर्वा एक्सप्रेस है। जो ये पूर्वा एक्सप्रेस है ना, ये सबसे पहले मतलब फर्स्ट फुल्ली एसी ट्रेन यही है, पूर्वा एक्सप्रेस, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम इसमें मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए डिस्कस नहीं करते ना, क्योंकि हम जितना भी आपको थ्योरी का वीडियो दिए हैं उस सब में भर भर के हम फैक्ट डिस्कस किए हैं। तो हम यहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे, समझ गए बातों को। अगर आपको सब फैक्ट देखना है एक्स्ट्रा तो आप वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपका 24 मार्क्स आना है, ये भी आपको पता है, तो खूब अच्छे से आपको पढ़ लेना है। चलिए देखिए आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच वाज द फर्स्ट रेलवे जोन, मतलब सबसे पहला रेलवे जोन कौन है भारत के अंदर, आपको ये बताना है। देख लिया आप आंसर। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए साउदर्न रेलवे जो है ना, ये सबसे पहला रेलवे जोन है। ये कब बना था, तो 14 अप्रैल 1951 को फर्स्ट टाइम बना था। फर्स्ट रेलवे जोन यही है, ठीक है। साउदर्न रेलवे जोन जो है ये फर्स्ट रेलवे जोन है भारत के अंदर, 1951 में ही बना था, मतलब आज़ादी के तुरंत ही थोड़े ही दिन बाद बन गया था, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं, सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्लीपिंग, यानी किसी जो आप सो के जो जाते हैं ना, स्लीपिंग कोच इंट्रोड्यूस इन इंडियन रेलवे विच ईयर, मतलब कौन से ईयर में इंडियन रेलवे के अंदर स्लीपिंग कोच का इंट्रोडक्शन हुआ था, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये हुआ था 1952 में। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये सब डायरेक्ट फैक्ट डाटा है, तो याद रखना है। क्योंकि पिछले बार एक फैक्ट डाटा से क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटराइज टिकट सबसे पहले कब मतलब स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ हम डायरेक्ट डाटा वाला क्वेश्चन भी हम आपके लिए डाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है और हम आपको पढ़ा भी चुके, तो देखते हैं कितने लोग आ रहा है। देखिए कि फर्स्ट मेट्रो वाज मतलब स्टार्ट है तो कौन से ईयर में हुआ था, तो आपको डेट के साथ याद रखना है। आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। तो 1984, कभी कभी तो ईयर पूछता है, कभी कभी डेट के साथ पूछता है, तो आपको डेट के साथ याद रखना है। और कहाँ पे, तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, समझ गए बातों को, यहीं पर चला था। तो ये सब चीज़ें आपको, तीनों चीज़ें यहाँ से याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि कंप्यूटराइज टिकट रिजर्वेशन, ये तो हम कई बार आपको पढ़ा भी चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो ये आपको याद ही होगा। चलिए बताइए इसका आंसर कौन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। और कहाँ से, कौन से रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुआ था, तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये चीज़ों को स्टार्ट किया गया था। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्या कर रहा है कि हाउ मच अमाउंट एलोकेटेड, मतलब जो अभी बजट आया है 2021 का, तो उसमें इंडियन रेलवे के लिए कितना बजट को एलोकेट किया गया, तो ये है 1 लाख, आपको पता चल गया ना। चलिए मैं बता रहा हूँ, 1,10,055 करोड़, समझ रहे हैं ना, इतना बजट को एलोकेट किया गया किसके लिए, तो इंडियन रेलवे के लिए। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। कभी कभी 1 पॉइंट ऐसे भी दे देगा, 1.1 लाख करोड़, तो ऐसे भी दे देगा तभी भी सही। अगर ऐसे नहीं देगा तो आपको डायरेक्ट पूरा पूरा लिख के भी दे सकता है, तो आपको पूरा याद रखना है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छे से देखिए। ये क्वेश्चन अभी नया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि मतलब विच रेल टेक्नोलॉजी इज अनाउंस इन 2000, जब 2021 का बजट आया है उसमें कौन से रेलवे टेक्नोलॉजी के अनाउंस किया गया है, तो ये मतलब आप आंसर देख लिए ना। चलिए अब मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसका ए भी सही होगा और बी भी सही होगा, मतलब मेट्रो लाइट भी और मेट्रो न्यू। आप कई बार न्यूज में ये पढ़े भी होइएगा, न्यूज में उस समय में खूब आता था, समझे, जब बजट आया था उस समय ये चीज़ें न्यूज में भी आया था, तो आप पढ़े भी होइएगा न्यूज में भी, ठीक है। तो मतलब मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब दोनों टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया भारत में बजट 2021 में। समझ गए चीज़ों को। चलिए तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपके लिए क्वेश्चन है ये 11 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए, कह रहा मैत्री एक्सप्रेस रेल लिंक, मतलब मैत्री एक्सप्रेस जो है किसके बीच में चलता है, कौन से देश के बीच में चलता है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलता है। ये तो आपको आता ही होगा। चलिए बहुत आसान है, ठीक है। देखिए आपको जो इंटरनेशनल जो भी ट्रेन है ना वो सबको याद रखना है, क्योंकि इंटरनेशनल से पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव नो रेल लिंक, तो किसके पास रोल, यानी कि अब भारत और किस देश के, जो कौन से पड़ोसी देश है जिसके साथ रेल का कनेक्टिविटी नहीं है, तो म्यांमार के साथ अभी कनेक्टिविटी नहीं है, हालांकि बन रहा है, ये फ्यूचर में हो जाएगा लेकिन अभी नहीं है। और किसके साथ, तो चाइना के साथ। चाइना इसके साथ तो कभी होगा भी नहीं जहाँ तक हमारा उम्मीद है, भविष्य में भी, ठीक है। तो म्यांमार के साथ अभी बन रहा है, लेकिन नेपाल के साथ है कनेक्टिविटी चालू है अभी, ठीक है। तो इन दोनों के साथ नहीं है, मतलब चाइना के साथ नहीं है और किसके साथ नहीं है, तो म्यांमार के साथ भी नहीं है। भूटान के साथ भी अभी बन गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है, हम वो भी क्वेश्चन आगे कंसीडर किए हैं, हम वो बताएंगे आपको। तो नेपाल और भूटान के साथ में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये दोनों के साथ हो गया कॉम्बिनेशन, लेकिन म्यांमार और चाइना के साथ अभी नहीं है। समझ गए ना। चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए आगे आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स रन बिटवीन किसके, तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेन चलता है, आपको पता भी होगा। तो एक समझौता एक्सप्रेस और दूसरा कौन, तो थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस कहाँ, दिल्ली से लाहौर के बीच में चलता है, समझ गए ना। और ये जो है ये कहाँ से कहाँ, तो जोधपुर से लेकर कर कराची के बीच, मतलब जोधपुर से लेकर के और कराची के बीच में चलता है थार एक्सप्रेस, ठीक है। तो देखिए ये ट्रेन को अभी क्या किया गया, बंद कर दिया गया, अभी नहीं चल रहा। लेकिन आपको अगर पूछे कि भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा ट्रेन चलता था, तो ये दोनों चलता था, लेकिन अभी बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर वाला जो मैटर आया था ना 370 जो हट गया, तो इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा पीड़ा हुआ पाकिस्तान को, समझ रहे। तो उसके बाद ये चीज़ें हट गया, अभी नहीं मतलब अभी नहीं, मतलब रनिंग नहीं है अभी दोनों ट्रेन, लेकिन ये चलता था दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच। हो सकता है आगे और समझौता हो जाए तो चलने लगे चीज़ें, समझ के बातों को। तो आपको दोनों क्वेश्चन बस याद रखना है। चलिए आगे देखिए कि बंधन एक्सप्रेस किसके बीच में चलता है, तो ये आपको अच्छे से याद होगा। बंधन एक्सप्रेस जो है यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। भारत के कहाँ, कोलकाता से लेकर के, और बांग्लादेश के कहाँ, तो खुलना तक चलता है, खुलना। समझ के बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका देखिए ये क्वेश्चन आप VVI में लगा करके रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ये कह रहा है क्या कि 18 किलोमीटर का रेल लिंक जो बनाया गया है किस देश के, मतलब इंडिया और भूटान के बीच बनाया गया, ठीक है, कनेक्टिविटी किया गया। तो ये कौन से जगह, कौन से 2 प्लेस को कनेक्ट करता है, मतलब इंडिया और भूटान के बीच में कौन से 2 जगह को। तो सबसे पहले बात, आपको कई बार जगह नहीं पूछेगा अभी, तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि नए जो रेल का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो ये किन 2 देशों के बीच हुआ है, तो इंडिया और भूटान के बीच, और कितना किलोमीटर था, 18 किलोमीटर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये जगह कौन सा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं इससे पहले आपको कभी नहीं पढ़ाया था, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे। अगर आपको आता है तो आप नोट कर लीजिए, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये है कौन सा, तो हासीमाड़ा से लेकर के और कहाँ, तो फुनटोसलिंग, ठीक है, फुनटोसलिंग के बीच में चलता है, मतलब अभी मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ है नया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए देखिए इसको और आप खुद इसका आंसर लिख लीजिए पहले, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन इन इंडिया, तो मतलब जो सबसे ज़्यादा दूर के लिए, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी था, आपको पता भी होगा, कई बार हम पढ़ा भी चुके हैं। तो मतलब सबसे लंबे दूरी कौन सा ट्रेन कवर करता है, तो विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से लेकर के, तो इधर असम से लेकर के और यहाँ कन्याकुमारी तक आता है, ठीक है, असम से लेकर के और कन्याकुमारी। असम यहाँ से लेकर के, असम के कहाँ कौन सा जगह था, डिब्रूगढ़, ये भी आपको याद रखना है। और कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक आता है, ठीक है। और कितने स्टेट से पार करता है, तो 6 स्टेट से पार करता है, ठीक है।
उसके बाद आपको इसका टाइम लगभग कितना लगता है, तो लगभग 82 घंटा लगता है। आप इसको नेट पे चेक कीजिएगा तो थोड़ा आगे पीछे भी दिखाएगा, तो उसे मतलब घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 82 इतना घंटा लेता है और लगभग दूरी कितना कवर करता है, तो ये आपको 4270 से लेकर के 90 के बीच में जो भी ऑप्शन मिल जाए आपको टिक लगा लेना है, क्योंकि इसका भी डाटा हर जगह थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है। कहीं पे आपको 70-73 मिल जाएगा, कहीं पे 85 मिल जाएगा, तो मतलब आपको याद रखना है कि नियर 4300 के नज़दीक है, समझ गए, किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्या कह रहा है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। तो आपको ये चीज़ें याद होगा पहले से, क्या, गोरखपुर। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं ना, अभी जो प्रेजेंट में है ये ऑप्शन बी में आपको टिक लगा के चलना है। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी जो हुबली रेलवे स्टेशन है इसका नाम चेंज करके ये नाम कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद ये सबसे मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है, ठीक है। आप इसका गोरखपुर के जो पढ़े हुएगा 1366.33 ऐसे कुछ किलो मतलब इतना मीटर है, ठीक है, 1366.33 मीटर है। तो इस बातों को आपको मतलब इसके नियर ही है, मतलब अगर 1-2 मीटर आगे पीछे हो तो चलेगा, ठीक है। तो इतना तो देखिए अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तो आपको 1 नंबर में चले जाना है, समझ गए बात, गोरखपुर में चले जाना है। अगर ऑप्शन में ये रहे तो इसका मतलब है आपसे यही पूछना चाह रहा है, समझ रहे हैं। तो इसका क्या नाम है, श्री सिद्धार्थ रुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पे, तो कर्नाटका में, कर्नाटका स्टेट में, समझ गए। तो आपको ये सब चीज़ याद रखना है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है इस रेलवे स्टेशन का, तो इसका हेड क्वार्टर जो है हुबली में ही है, समझ गए बातों को। चलिए तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है यहाँ से। तो इस पर आप विशेष फोकस रखिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये चीज़ें पूछ लेगा ना, अगर ये ऑप्शन में देगा तो इसका मतलब है आपसे यही पूछना चाह रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेलवे सिचुएटेड। देखिए आपको जो भी 18 को जोन है ना, इसको मैं खूब आपको जम करके पढ़ाया हूँ, समझाया भी हूँ, और मतलब थोड़ा थोड़ा मैं बना के भी बताया हूँ कि ऐसे पड़ेगा ऐसे पड़ेगा। तो आप नहीं देखे तो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर रेलवे स्टेशन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, ठीक है। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रेलवे स्टेशन इन इंडिया विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म। तो सबसे ज़्यादा कौन सा रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म है, समझ गए बातों को ना। तो देखिए हावड़ा जंक्शन पे सबसे ज़्यादा है, तो कितना है, तो 23 है, ठीक है। ये आपको पता भी रहा होगा इसलिए मैं जल्दी बता दिया। उसके बाद सियालदा पे कितना है, तो आपको बताना है सियालदा और छत्रपति शिवाजी दोनों के आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, आपको पता चल गया होगा। तो देखिए यहाँ पे 20 और यहाँ पे 18 है, समझ गए बातों को। तो आपको ये दोनों कम से कम याद रखना है, फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा भी पेच में फंसाएगा ना तो सेकेंड पूछेगा, फर्स्ट नहीं। इसीलिए हम आपसे सबसे लंबा ट्रेन भी पूछे थे तो सेकेंड पूछे थे, क्योंकि फर्स्ट तो आप याद करके बैठे ही रहते हैं, इसीलिए सेकेंड पूछे थे हम आपसे, समझ गए बातों को। चलिए अब देखिए आप 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में यानी कि टोटल हाउ मेनी रेलवे स्टेशन इन इंडिया, तो कितना रेलवे स्टेशन है। तो देखिए आपको अगर एग्जैक्ट ऑप्शन दे 7300, कितना 7349 तो सही है, यही लगाना है, ठीक है। लेकिन आप कई सारा बुक में देखिएगा ना तो वहाँ पे एगो स्टेटमेंट लिख करके देता है कि मतलब ऑल रेलवे स्टेशन कंसिडर, छोटा बड़ा सबको, तो उसको कभी कभी 7400 के आसपास लिख देता है, ठीक है। तो आपको इन बातों से घबराना नहीं। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो अगर कॉलेज कोई नहीं है इसके, तो मतलब इसका जो कॉलेज होगा वो ऑप्शन हो जाए, क्योंकि जब एग्जैक्ट नहीं देगा ना तो इसके बहुत कॉलेज 3-4 को ऑप्शन नहीं देगा, समझ गए बात को ना। तो अगर ये एग्जैक्ट ना रहे तो आपको अगर इसको क्लोज दिखेगा एक ही ऑप्शन कोई, तो उसको लगा लेना है, क्योंकि वही आंसर सही होगा। देखिए हम हर क्वेश्चन में जहाँ कुछ क्लोज का बात होता है वहाँ हम क्यों बताते हैं, क्योंकि देखिए रेलवे एक ऐसा सिस्टम है ना कि इसमें बहुत सारा डाटा अपडेट होते रहता है। ये एक चीज़ें ऐसा है ना कि चल रहा है, ये स्टैटिक जीके नहीं है रेलवे, समझ रहे हैं ना। जैसे कि हर दिन ट्रैक कुछ ना कुछ बिछ रहा है, तो जैसे अपडेट होता है चीज़ें तो वो अपडेट होते रहता है, समझ गया। जैसे कि ट्रैक हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, रेल हो गया, तो ये सब इंट्रोड्यूस हर दिन हो ही रहा है, बन ही रहा है, समझ रहे हैं। तो हम इसीलिए बोलते हैं क्या कि अगर एग्जैक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं ये डाटा है तो ठीक है, ना तो इसके अप्रोक्स डाटा है और नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, तो आप अप्रोक्स डाटा पे जाइए, वो आपका सही हो जाएगा, समझ रहे चीज़ों को। लेकिन हमेशा आप ये ध्यान रखना है कि आपको ऊपर की तरफ ही जाना है, क्योंकि हर कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है, घट नहीं रहा है, समझ गए बात को ना। चलिए ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन था आपके लिए और ये टेस्ट नंबर फर्स्ट था। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो ये टेस्ट आपको मैं मतलब बहुत सारा 400-500 क्वेश्चन का जो मैं एक सीरीज करा दूंगा ना, तो आपका समझिए कि जितना मैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे पढ़ाया हूँ अभी तक, आपको वीडियो दिया हूँ, बुक से पढ़ाया हूँ, उसके बाद हिंदी में पढ़ाया हूँ, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन कराया हूँ। अगर वो सब आप देख लेते हैं तो आपका 24 नंबर जो पूछना है ना, आप देखिएगा अच्छे से अच्छे, इसमें जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स होगा ना वो आप लेकर आइएगा। जब आपका परीक्षा होगा तो आप ही कमेंट करके बताइए कि सर हमारा इतना ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा, हम इतने अच्छे से पढ़े थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा चीज़ें और आपको पसंद भी आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।